Now let us just see the next technique of the fact finding. अब अभी हमने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के अंदर देखा कि हमारे पास कोई इंटरेक्शन नहीं थी. हमने बेसिकली एग्जिस्टिंग हार्ड डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन फ्लो आउट ऑफ इट. अब इसको हम लोग बेसिकली वर्चुअल रिव्यू भी कहते हैं. कोई बेसिकली इंटरेक्शन नहीं हुआ किसी के साथ, हमने फिजिकल चीजों को जाके देखा है. वी हैव रिव्यूड समथिंग. एज ऑपोजिट टू द डॉक्यूमेंट रिव्यू, the other most important technique of fact finding is to conduct the interview. तो the basic essence of interview is कि आपकी वन टू वन डिस्कशन विद द क्लाइंट हो जाती है, यानी वन ऑफ द स्टेक होल्डर. जब हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो हम ये, इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट जरूरी नहीं कि एक फिजिकल बंदा हो. दे कैन बी मल्टीपल पर्सन जिनसे आपको इंटरेक्शन करना पड़े, जिनसे आपको इंटरेक्शन करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है. लेकिन जो चीज हमें दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने का भी ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू करने का ऑब्जेक्टिव भी कॉमन है, और वो ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सिस्टम के फ्लो को कैप्चर करना है. व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, वो आपने कैप्चर करना है. और उसके बाद आप ये फाइंड आउट करोगे कि व्हाट इज द गैप, व्हाट द क्लाइंट वांट एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ. तो बेसिकली गैप एनालिसिस आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको करंट सिस्टम की फुल नॉलेज हो या डोमेन पता हो. उसके बाद आप कुछ आपके मसले का आप सॉल्यूशन बता सकते हैं. तो इंटरव्यू इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू गैदर द इंफॉर्मेशन. लेकिन इस टेक्निक के अंदर एक सबसे बड़ी ट्रिक मौजूद ये है, क्योंकि क्लाइंट की डिस्कशन से आप चीजें इन्फर कर रहे हो, तो क्लाइंट मे बी ओवरलुकिंग मैनी थिंग्स विच यू नीड एज अ बिजनेस एनालिस्ट. लेकिन वो जो क्लाइंट है उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट्स पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, क्योंकि जो क्लाइंट है, द क्लाइंट विल ओवरलोड यू विद द इंफॉर्मेशन. तो क्लाइंट आपको बेतहाशा ऐसी चीजें बताएगा विच आर नॉट इवन रेलिवेंट टू योर प्रॉब्लम. लेकिन क्योंकि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. मतलब आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ वही चीजें बताओ जिसकी और जिनकी मदद से मैं आपके मसले का सलूशन कर सकता हूं. इट्स नॉट द केस. इट्स योर जॉब डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट कि क्लाइंट एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या कर रहा है. तो क्लाइंट आपको आपकी डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं बताएगा, यानी द क्लाइंट विल नॉट टेल यू कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट यू नीड एज अ बिजनेस एनालिस्ट to come up with a solution. It will never ever be the case. You will be lucky enough अगर आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिल जाए जो आपको बिल्कुल डायरेक्टेड बातें बता दे जो आपके सॉल्यूशन से बिल्कुल रेलेवेंट हो. ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं होता. तो बेसिकली क्लाइंट या क्लाइंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे इंटरेक्शन करेगा. आपके अंदर इतना ट्रिक होना चाहिए या इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिस्कशन से कुछ चीजें इन्फर कर सकें. लाइकवाइज हमने डॉक्यूमेंट्स को भी रिव्यू करके कुछ इन्फर किया था. इंटरव्यू के अंदर भी आपने कुछ डिस्कशन करके इन्फर करना. एंड ऑब्वियसली देयर इज नो नंबर ऑफ जो सेशंस हैं इंटरव्यू के, वो ऑब्वियसली फिक्स नहीं होते. इट डिपेंड अपॉन कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन या आपको कितनी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट सेशन में हो गई है, एंड देन यू विल ट्राई टू फॉलो विद दैट थिंग. लेकिन जो इंटरव्यू वाली चीज है उसके अंदर बेसिकली आपको कुछ चीजें समझने की आपको जरूरत होती है, या आपको कुछ चीजें समझने का मौका मिलता है. और फॉलो अप इंटरव्यू के अंदर जब फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरव्यू किया, इंटरव्यू के अंदर आपको कुछ चीजें आपने गैदर की, चीजें गैदर करने के बाद आपने इंटरव्यू के बाद अपनी टीम के साथ एनालिसिस किया, एंड देन यू कम अप विद न्यू क्वेश्चंस ऑब्वियसली. और उन क्वेश्चंस की क्लेरिफिकेशन आप हमेशा फॉलो अप इंटरव्यू में करते हैं. एंड यू कीप एवरी डिस्कशन एंड एवरी इंटरेक्शन डॉक्यूमेंटेड, यानी मीटिंग मिनट्स की फॉर्म में, ईमेल की फॉर्म में, मेमोज की फॉर्म में, व्हाटसोएवर, ताकि आप बाद में रेफर कर सकें. तो बेसिकली फैक्ट की वेरिफिकेशन एंड टू फाइंड द फैक्ट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू. अदर ऑब्जेक्टिव इज, एंड दैट्स अ वेरी की थिंग, कि आपको पर्सनल रेपो बनाने का मौका मिलता है. कि क्लाइंट ने बेसिकली आप पे, जब तक क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, द क्लाइंट विल बी हेजिटेंट टू शेयर द फॉर एग्जांपल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. कोई फाइनेंशियल डाटा फॉर एग्जांपल, तो फाइनेंशियल डाटा जो क्लाइंट होते हैं अमूमन बहुत हेजिटेंट होते हैं टू शेयर विद एन आउटसाइडर, बिकॉज बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट यू विल बी एक्टिंग एज एन आउटसाइडर. तो जब तक आपकी क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड नहीं होगी, क्लाइंट विल नॉट बी इन अ कंफर्टेबल जोन कि वो आपके साथ सेंसिटिव डाटा या कुछ डिटेल आपसे डिस्कस कर सके.
दूसरी चीज़ जो आप अचीव करते हैं क्लाइंट से, वो है कि क्लाइंट से आप इंटरैक्ट करने के बाद आप उसको सिस्टम का पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ फील फ्री हो जाए, आपके साथ ईज़ी तरीके से बात कर सके, कोई कम्युनिकेशन बैरियर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर टू कंडक्ट द इंटरव्यू। एट द एंड ऑफ द डे आपने उससे रिक्वायरमेंट को समझना है एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज कम्युनिकेशन, क्योंकि उसके अंदर कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। The only thing which is available is the information which is coming out of his or her mouth, and you need to capture it. So there is no world golden rule to conduct a good interview.